श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लोगों को देने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए भी उनके पास काफ़ी अनुभव हैं। इन्हीं अनुभवों से आज हम भी कुछ सीखेंगे और आपके साथ भी उनके अनुभवों को साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय उपस्थित हैं श्री अभय कुमार सिन्हा जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। लगभग 50 वर्षों का इनका रंगमंच का अनुभव है और स्वयं कलाकार हैं, निर्देशक हैं, कई निर्देशन, मंचन और कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सचिन जी। सबसे पहले हम आपसे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा रहा आपका बचपन, क्या सीखा, कुछ ऐसी घटनाएं जो यादगार हैं। सचिन जी, बेसिकली हम पटना के रहने वाले हैं, यानी कि बिहार के हैं। हमारा जो पैतृक घर है वो वैशाली जिला में है और पूरा बचपन जो है हमारा, बचपन से युवा पीढ़ी हमारा पटना शहर में ही बीता है। पटना शहर में ही पढ़े हैं, लिखे हैं, सारा काम किए हैं और पटना में ही रंगमंच की शुरुआत किए हैं। शुरुआती दौर पे तो निश्चित तौर पे हर घर में परिवार जो होता है, जो माँ और पिताजी होते हैं, उन्हें रंगमंच करना, नाटक करना या किसी भी कला क्षेत्र में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हर गार्जियन को ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी करे, कहीं भी जाए। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ख़ानदान में किसी ने रंगमंच नहीं किया। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ अपने ख़ानदान का जो रंगमंच पर नाटक करता हूँ। सबका विरोधाभास झेलते हुए भी हम रंगमंच पे हैं और रंगमंच लगातार कर रहे हैं। शुरुआती दौर पे थोड़ा दिक्कत तो हुआ। जब भी पिताजी से कोई मिलने आता, हमारे बारे में पूछते तो बोलते थे कि अरे कहीं होगा, नाटक नौटंकी कर रहा होगा, मंच पे नाच रहा होगा, गा रहा होगा, जी जी। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा हमें भी बुरा लगता था। लेकिन बाद के दिनों में जब हम रंगमंच पे सक्रिय हो गए, तो जब सक्रिय हुए तो अखबार में जब मेरा नाम आया, मेरा फोटो आया, तो जो हमारे यहाँ अखबार आता था, पिताजी पढ़ते थे और देखते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा नाम आया है, अभय सिन्हा, ये नाटक किया है, उसमें अभिनय बहुत बढ़िया किया है, तो बहुत खुश होते थे। और हम देखते थे कि वो पेपर को मोड़ के, और जब निकलते थे तो कोई उनका मित्र मिल गया तो उसको पेपर खोल के दिखाते थे कि देखिए मेरा बेटा का ये। तब हमें लगा कि मेरे पिताजी को मेरी जो यात्रा है रंगमंच की वो पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनकी मौन स्वीकृति आपको मिलने लगी। और मिलने लगी। वो हमारे नाटक में आकर हमारे, हम जब मंचन करते थे कोई प्ले, तो पहली पंक्ति में आकर बैठते थे प्रेक्षागृह में और हमारे नाटक को देखते थे और घर आकर वो समीक्षा करते थे। वाह। कि फलना व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया, इस लड़की ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, ठीक है ना, ये थोड़ा और कुछ करता तो ज़्यादा बेहतर था। ये हमारे पिताजी समीक्षा करते थे। और एक घटना, जैसे आपने कहा कि कोई घटना, तो एक बड़ा भयानक घटना है हमारे साथ। जी जी। एक नाटक था दो ठग, जितेंद्र मित्तल का, बहुत ही फेमस ड्रामा था। तो उसमें क्या था, एक हम ठग थे, दो ठग थे। तो अचानक क्या था, और दोनों ठग, अपना एकदम हीरो था, ठग ही होता है, वो पूरा सिगरेट मुंह में लेकर एकदम छर्रा उड़ाते हुए आपको बता दें कि हम कभी भी किसी भी नशा से हमें कोई ये नहीं है, हम कभी भी कोई नशा नहीं आज तक किए। और सिगरेट का छर्रा उड़ाते हुए मंच पे एंट्री किए और जैसे ही एंट्री किए, मेरे सामने मेरे पिताजी बैठे हुए थे पहली पंक्ति में। देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, सिगरेट जहाँ है वहीं स्थिर हो गया और हम पूरी तरह फ्रीज हो गए मंच पे और पूरा जो दिमाग का संवाद था वो सब निकल गया, सब भूल गए जी। अब करे तो क्या करे बहुत। तो खैर धीरे धीरे जो हमारे सपोर्टिंग कलाकार थे, जो दूसरे ठग बने हुए थे, वो उन्होंने संभाला और ऐसे ऐसे करके हम नाटक को निकाले। अभी सुनने में रोमांच लगता है, लेकिन जब सामने पिताजी हो और आप सिगरेट पीते पकड़े गए, चाहे मंच पर ही क्यों नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है। एकदम जब हम घर वापस आए तो हम उनके सामने आने में बहुत डर रहे थे और कतरा रहे थे। फिर
उन्होंने घर में ही लोगों से कहा कि अरे ये तो नाटक है, ये अभिनय है, कोई थोड़ी है, हम भी जानते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीता है, वो कोई नशा नहीं करता है, तो ये तो अभिनय करना था ना, अच्छा किया था, बहुत बढ़िया किया था, लेकिन उसको रुकना नहीं चाहिए था। तो जब कलाकार है तो उसको तो एकदम निर्भय होकर काम करना चाहिए। ऐसे उसका नाम तो अभय है, अभय का मतलब ही होता है कि निर्भय। तो काहे इस तरह से रुक गया, क्यों डर गया? तो ये मेरे लिए बड़ा ये क्षण था जी। काफ़ी दिलचस्प घटना आपने सुनाई। क्या पहले से भी इसके प्रति झुकाव था आपका? कैसे शुरुआत की इसकी? रंगमंच के प्रति झुकाव तो बचपन से ही था, और स्कूल के समय से ही। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 74 आंदोलन था, जेपी आंदोलन कहा जाता है 74 में। हम उस समय पटना के बीएन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे, और बीएन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे जी। और उस वक्त से ही हम नाटक करते हैं। तो ये वर्ष होगा 1974-75 का था वर्ष। जी जी। और हम लगातार नाटक करते थे शिक्षक दिवस पर, शिक्षा दिवस पे, और उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर निभाते थे। उसके बाद वहीं से हमारी रंगमंच यात्रा की शुरुआत हुई, और कॉलेज में भी गए। कॉलेज में भी बहुत सारे इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ, जिसमें हमने अभिनय में पुरस्कार लिया, और अभिनय में बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी पुरस्कार ग्रहण किया। इसी तरह हमें बचपन से ही रंगमंच के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव और झुकाव है। जी। उसके बाद आप किन किन वरिष्ठ कलाकारों से मिले, किनका किनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ, और संघर्ष कैसा रहा इस फील्ड में? रंगमंच पे चाहे किसी भी विधा में संघर्ष तो शुरुआती दौर पे करना ही पड़ता है, हमने भी किया। और रंगमंच के हमारे गुरु थे आदरणीय सतीश आनंद जी, जो अब दिल्ली में प्रवास करते हैं। जी। जो भी हमने रंगमंच की विधा में सीखा, सतीश आनंद जी से सीखा। और एक थे अजय के सिन्हा। अजय के सिन्हा भी बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए निर्देशक भी थे, नर्तक भी थे, और रंगमंच के हर विधा के बड़े गुणी थे। सबसे पहले उनके साथ ही हमने पहला मंच नाट्य प्रदर्शन किया, जिसका नाम था राम श्याम जद्दू। लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ ये प्ले था, और काफ़ी चर्चित हुआ था उस समय ये प्ले, जो हम मंच पे पहली बार उनके निर्देशन में काम किए। और उसके लगातार उनके निर्देशन में और भी नाटकों का मंचन हमने किया। लेकिन सतीश आनंद और अजय के सिन्हा, ये दो हमारे लिए रंगमंच के गुरु हैं और रहेंगे। अजय के सिन्हा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ गुण हम में ज़रूर है, खास करके अनुशासन और रंगमंच की सेवा करना। जी। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है आपका, और इतने महान गुरु का सानिध्य आपको मिला है, तो निश्चित रूप से उनके गुण आप में ज़रूर होंगे, और हम देखते भी हैं आपके अभिनयों में, आपके निर्देशन में। अभय जी, इन सब बातों से एक सवाल जो सहज ही मन में आ जाता है, सुनने वालों के भी मन में ये सवाल आता होगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बीकॉम आपने किया है, तो जहाँ लोग जीविकोपार्जन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र में बिहार में लोग पढ़कर निकले, नौकरी करना है, घर चलाना है, उसमें फिर रंगमंच को चुन लेना, ये कितना चैलेंज है, और आपने कैसे इसे स्वीकार किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है सचिन जी, बहुत बढ़िया। क्या है कि अभी भी कलाकारों को अपना जीवन चलाने के लिए बहुत पैसा नहीं है। आज भी रंगमंच के जो कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो भूखे मर रहे हैं। हमने भी बहुत संघर्ष किया है शुरुआती दौर से, लेकिन हमारा एक जिद कहिए, जिसको कहेंगे, जो आज तक, अभी तक हम रंगमंच पे टिके हुए हैं, इसका श्रेय जाता है भारत सरकार को। भारत की जो सरकार है, उसने कुछ कलाकारों को, रंगमंच के कलाकारों को, नृत्य के कलाकारों को, गायन के कलाकारों को उन्होंने अनुदान देना शुरू किया, और उनके कार्यक्रमों के लिए अगर हमें कोई नाटक मंचन करना है, उसके लिए भी वो हमें अनुदान देते हैं जी। तो हमारे लिए गौरव रहा कि हमें भी हमारी संस्था को वेतन अनुदान, जो कलाकारों को उन्हें 10,000 रुपया माहवारी मिल रहा है, और जो निर्देशक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको 15,000 रुपया कर दिया गया है। तो इससे एक बहुत ही रंगमंच में कलाकारों में बहुत ज़्यादा एक आस जगह है, और ज़िंदगी चलाने के लिए छोटे छोटे सीरियल्स हैं, हाँ, किसी फेस्टिवल में जाइए, वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि पटना रंगमंच पे, चाहे किसी भी रंगमंच पे कहीं भी जाइए, पूरे देश में कलाकारों के लिए कलाकारिता करके कमाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो आप निश्चित तौर पे आपका जो जीवन है वो खुशी खुशी चल जाएगा। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, वो जिद जो कलाकारों की होती है, और उसके प्रति जो जुनून होता है, कुछ मिले ना मिले फिर भी रंगमंच करना है,
है, कोई भी कला करना है, ये सबसे बड़ी बात हम लोग- कलाकारों की नज़र आती है। सचिन जी, हम लोग ऐसा ही करते थे। हम जब 74-75 से नाटक कर रहे थे तो कभी ये नहीं सोचे थे कि हमें भी पैसा मिलेगा। जी तो हम अगर कभी जब हम मंच पे आया, बड़े बड़े नाटक किया, बड़े फेस्टिवल में गए, तो वहाँ जो पैसा मिलता था वो संस्थाओं को मिलता था, हमें तो पता भी नहीं चलता था। जी। लेकिन ये निर्देशक की महानता कहिए या जो संचालक थे उस ग्रुप के, कि वो कुछ कुछ पैसा हम लोगों को दे देते थे, तो एक उत्साहवर्धन होता था कि भाई चलो पैसा आज मिला हमें और ये कर रहे हैं। तो अब तो ऐसा है नहीं। अब तो हम लोग मतलब कोई भी प्ले होता है तो कहीं ना कहीं से कोई स्पॉन्सर्ड, प्राइवेट कोई नहीं मिलता, सरकार के तरफ से कोई प्रस्तुति शुल्क मिल जाता है, कुछ मिलता है और अच्छा मिल जाता है, तो कलाकारों का भी बढ़िया हो जाता है, कुछ पैसा तो मिल ही जाता है, जिससे हम लोग को लगता है कि हाँ, हम लोग अब इस लाइन को नहीं छोड़ सकते हैं, इसी में अब चलना है, इसी में जिंदगी व्यतीत करनी है। तो कलाकार और सरकार दोनों रंगमंच के प्रति समर्पित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे हमेशा चलता रहे और ये संस्कृति जीवित रहे, ये हमारी कामना है। तो आप संस्थापक सचिव हैं, प्रांगण सांस्कृतिक संस्था है एक, और पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव, उसके भी आप संस्थापक सचिव हैं। निर्देशन करना, खुद अभिनय करना और उसके बाद संस्थापक बनकर लोगों को सिखाना, इस मार्ग में आगे बढ़ाना, तो कैसा आपका अनुभव रहता है? देखिए, ऐसा है कि रंगमंच तो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नाटक करते करते क्या हुआ कि हम पहले जिस संस्था में, अलग अलग संस्थाओं में काम किए हैं, जैसे हमारे गुरुजी थे, कला संगम एक संस्था थी जो बहुत चर्चित संस्था, बिहार की क्या देश की चर्चित संस्था थी, जिसके निर्देशक थे सतीश आनंद जी। उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही निर्देशन में हम लोग काम करते थे। तो क्या हुआ कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे उस मोहल्ले में भी कुछ वरिष्ठ कलाकार लोग थिएटर के थे, जो बाहर के भी थे और शहर के भी थे, तो वो रहते थे। तो वो बोले, अचानक उनका ये हुआ कि हम लोग क्यों नहीं एक मोहल्ला का नाट्य दल खोला जाए। तो अब है, आप इस काम को कर सकते हैं, अभी युवा हैं, आप करिए, हम लोग आपके। तो क्या हुआ कि हुआ, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, खोला जाए। सब लोग मिलकर हमने 1981 में अपनी संस्था प्रांगण की स्थापना की और प्रांगण में ही रहते हुए हम लोगों ने एक नाट्य महोत्सव कराने का ये किया, जो 1985 से लगातार पटना शहर में पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के नाम से ये आयोजन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और बिहार के और खास करके पटना के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस महोत्सव में हिंदुस्तान से तो आते ही हैं, विदेशों की भी संस्थाएं इस महोत्सव में भाग ली है और लगातार ये आयोजन 1985 से हमारे शहर पटना में हो रहा है। तो आप लगातार समर्पण भाव से इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो देश में तो आप प्रदर्शन, नाट्य मंचन, निर्देशन करते ही हैं, विदेशों में भी जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि वर्ष 1997 में 14वां विश्व युवा महोत्सव जो क्यूबा हवाना में हुआ, उसका प्रतिनिधित्व आपने बिहार के तरफ से किया। 2005 में प्रवासी भारतीयों के 160 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में त्रिनिडाद एवं टोबैगो में भोजपुरी लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी आपने। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल जो ढाका बांग्लादेश में हुआ, उसमें कादम्बिनी का मंचन किया। और 2019 में भारत महोत्सव जो नेपाल में बिहार की भोजपुरी लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम था, उसमें आपने प्रस्तुति दी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और कैसा लगता है विदेशों में जाके अपने देश की गौरव गाथा गाना? बहुत बढ़िया प्रश्न। खास करके जब हम लोग 1997 में जब पहली बार विश्व युवा महोत्सव हवाना क्यूबा गए, उस समय हम बिहार सरकार के द्वारा गए थे जी। तो हम तो काम लगातार कर ही रहे थे, हमारा फेस्टिवल भी चल रहा था, जिसके कारण वो सारे लोग हमें जानते थे और प्यार करते थे और हमारे काम को बहुत सम्मान देते थे। तो हम लोग बिहार का एक दो नृत्य, चैती होता है वो गायन के साथ नृत्य करना, झिझिया होता है, लोक नृत्य, और क्या है कि हमारा बिहार था, बिहार में कहीं भी अगर विदेश में जाते हैं और चाहे दूसरे राज्यों में, तो आपको अपने राज्य का ही वो चीज़ लेकर जाना चाहिए, जिससे आपके राज्य की पहचान बनती है, आपके प्रदेश की पहचान बनती है। तो और ये करके हम लोग गए, विदेश गए और काफ़ी चर्चित रहा। बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 3000 लोग आए थे, जिसमें राजनीतिज्ञ लोग भी थे, कलाकार भी थे और बहुत सारे युवा थे। युवा महोत्सव था वहाँ पे, यूथ फेस्टिवल था, तो काफ़ी बढ़िया रहा और उसका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या बताएं, मतलब वैसा अद्भुत नज़ारा हम लोगों ने नहीं देखा और काफ़ी सम्मान, इज्जत हमें वहाँ मिला। उसके बाद क्या है कि ICCR है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
आपको जानकर ये हर्ष होगा कि हमारी संस्था प्रांगण जो है वो ICCR के द्वारा, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो बिहार से हमारा जो संस्था है प्रांगण वो पैनलाइज है, उसके यहाँ सूचीबद्ध है। अच्छा। तो वहाँ पे प्रवासी भारतीयों का 160 वर्ष पूरा होने जा रहा था और तब हमें आया, अचानक फोन आया कि भाई आपको जाना है, इसलिए कि त्रिनिदाद टोबैगो वेस्ट इंडीज में बिहारी लोग और इंडियन कल्चर बहुत ही, हाँ, यहाँ के प्रवासी वहाँ बहुत सारे लोग जो त्रिनिदाद टोबैगो में गए थे और वहाँ पे वो थे। उस समय हम लोग वहाँ भोजपुरी के ही कार्यक्रम लेके गए, लेकिन बिहार की अपनी संस्कृति को लेके गए। कुछ यहाँ का जैसे शादी ब्याह का आइटम था, छठ पूजा था, हमारे यहाँ भाई दूज में गोधन उदन होता है, बोध्य सामा चकेवा है जी, कुछ करके हमने एक छोटा सा लगभग 1-1.25 घंटे का एक कार्यक्रम बना कर रखा, कह सकते हैं बिहार का एक पैकेज आपने प्रस्तुत किया। एक जीवन चक्र, बिहार का एक जीवन चक्र, जो हमारे यहाँ नृत्य भी ऐसा है, झिझिया है, कजरी है, झूमर, उसको थोड़ा झलकियों में हमने दिखाया वहाँ पे, और वो काफी चर्चित रहा वहाँ पे, काफी पसंद किया लोगों ने। और हमारे कार्यक्रम में नहीं भी तो जहाँ भी कार्यक्रम हुआ त्रिनिदाद टोबैगो में, तो हम मतलब 20,000-25,000 दर्शकों के बीच में ये आयोजन हुआ। स्कूल में हुआ, बहुत सारे स्कूल में कराए गए कार्यक्रम, और हर जगह कलाकारों को भी सम्मान मिला, हमें भी सम्मानित किया गया, और काफी चर्चित रहा हमारा ये बिहार का ये। काफी लोगों ने गोद में एकदम उठा लिया वहाँ पे, खास करके बिहारी लोग, और लगभग लोग भोजपुरी में बहुत ज्यादा बात करते थे वहाँ भी। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग थे, कुछ हमेशा कुछ उपहार लाकर हम लोग को देना, सारे कलाकारों को, तो बहुत अच्छा लगा। तो लगा ही नहीं कि हम हिंदुस्तान से बाहर हैं कहीं। जी, तो एक तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान करने में आप लोग सफल रहे। निश्चित। उनका भी स्नेह आपको मिला, आपने भी पूरी बिहार की झलक उन्हें दिखाई, और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उन्हें फ्लैशबैक में बहुत सारी बातें याद आ अभी भी आता है, अभी भी वहाँ से जुड़ाव अभी भी है। उसके बाद हम लोग बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में हमारा एक नाटक था रविन्द्रनाथ टैगोर का। बांग्लादेश में बंगालियों का एक समूह है जी, तो वो हमेशा थिएटर फेस्टिवल वहाँ पे कराते हैं, और एक अमेचर ग्रुप वहाँ पे हमें बुलाया। एक ग्रुप जो हमारे फेस्टिवल में भी आते हैं, उनके फेस्टिवल में भी हम जाते हैं, तो ये भी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत ही है। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, वहाँ भी बिहार के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, अधिकांश बिहारी लोग ही हैं वहाँ पे, और खास करके हिंदुस्तान के बंगाली लोग तो ही हैं, बांग्ला भाषी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा नाटक जो था रविंद्रनाथ टैगोर पे था, वो तो बहुत पसंद किया लोगों ने, और हिंदी में हम लोगों ने किया था, बांग्ला में भी हम लोगों ने बता दिया था, क्या कि इसमें जो टाइटल रोल कर रही थी वो सोमा चक्रवर्ती कर रही थी, उन्होंने बांग्ला में भी सारा कहानी का ये कर दिया। ऐसे उन लोगों को कादम्बनी का पूरा कहानी मालूम भी था जी, बिल्कुल, चूंकि टैगोर साहब की रचना है तो ये विश्व प्रसिद्ध है। जी। तो आप देश में विदेश में अपने नाटकों के द्वारा, रंगमंच अभिनय के द्वारा जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका परचम लहरा रहे हैं। रंगमंच की बात हो रही है, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को आपके पसंद का कोई गीत सुनवाएं। रंगमंच का तो सबसे बड़े हमारे कलाकार राज कपूर जी थे, उनकी फिल्म थी मेरा नाम जोकर जी, जिसका बहुत अच्छा गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संग
जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल के आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गीत संगीत के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अभय सिन्हा जी। और गीत के पहले हमने इनसे जो इन्होंने मंचन किया है उसके बारे में, विदेशों में कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में बात की। अभय जी, आपका सफ़र क्या सिर्फ मंचन पर ही रुक गया या और भी क्षेत्र में आपने भूमिका निभाई? क्या मार्गदर्शन मंडल में आपने भूमिका निभाई या फिल्मों में भी काम करना पसंद किया क्या? जी, पसंद तो नहीं किया, लेकिन अगर मिल गया, घर बैठे अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाता है जी। तब तो आदमी सहर्ष स्वीकार करता है उसको। और मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ फीचर फिल्म में भी हमने अभिनय किया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म में भी हमने सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया है और 2-3 सीरियल भी किया है और खुद निर्देशन भी दिया है। पटना दूरदर्शन के लिए हमने कुछ सीरियल किया था और निर्देशन किया था, उसमें अभिनय भी किया था जी। और फीचर फिल्म तो ये हमारा एक सीरियल था, एक भोजपुरी सीरियल आया था दीदिया। अच्छा। बहुत फेमस था। उसमें हम एक लफुआ कैरेक्टर था, जो गांव का लफुआ सब नहीं, लफुआ मीन्स की छोट भैया, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था वो। हमने वो कैरेक्टर आपने निभाया? जी, उसको हमने निभाया और काफ़ी सीरियल में उसकी चर्चा होती थी। जी। और इसके साथ एक फिल्म पछतावा, जिसमें बड़े कलाकार सुजीत कुमार, पद्मा खन्ना, जयश्री टी, ये सब लोगों ने अभिनय किया था। उसमें भी हमने एक कैरेक्टर किया था। उसमें भी जो हीरो बने थे रवि कौशल थे और उनके मित्र हम लोग थे। हम लोग वो सारे लफुआ थे। उसमें भी हमने वैसा ही कुछ कैरेक्टर किया था। और छोटा यूनिसेफ का कुछ फिल्म था, कुछ NCERT की फिल्म थी, वो सब हमने किया। दूरदर्शन के लिए हमने बहुत सारे प्रहसन किया। 31 दिसंबर का आता था, रात में आता था वर्षांत कार्यक्रम। जी। तो उसमें हमने किया बहुत सारा कैरेक्टर। तो ऐसे हमने मंच के साथ आप स्क्रीन पर भी आते रहे। हाँ जी। तो करते रहे। और कुछ बड़ा मतलब आयोजन में भी हमें भारत सरकार ने कुछ आयोजन करने के लिए भी हमारी संस्था को हमें बनाया, उसका कोऑर्डिनेटर बनाया। तो जिसमें कुछ वर्कशॉप थे, थिएटर वर्कशॉप थे, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे थिएटर पर्सनालिटी आए थे प्रशिक्षण देने के लिए। तो हमने उसको कोऑर्डिनेट किया था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा
उनके सौजन्य से। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें भारत सरकार ने कुछ कमेटियों में जी विशेष समिति जो उनके होते हैं एक्सपर्ट कमेटियों का, उसमें हमें मेंबर बनाया, जिसमें खास करके संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वेतन अनुदान मिलता है, उसमें हमें एक्सपर्ट कमेटी बनाया। उस कमेटी में भी हम सदस्य थे। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा एक आयोजन होता है भारत रंग महोत्सव जी, उसका एक आयोजन हमने पटना में किया था, जिसके हम कोऑर्डिनेटर थे। हमें दिया गया था उस आयोजन करने के लिए। और साथ ही साथ उस कमेटी में जो चयन समिति होता है, नाटक का जो चयन करता है, उस चयन समिति में भी हमें मेंबर बनाया गया था, उसमें भी बनाया गया था। और बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए जिसमें हम उसमें समिति के कमेटी में सदस्य होते थे जी। और ये सौभाग्य हमारे लिए है कि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी नहीं होने के बावजूद पहला व्यक्ति ऐसा था जो गैर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का व्यक्ति था, कलाकार था, जिसको ये सब समिति में रखा गया था। जी, जगह मिली आपको, ये काफ़ी गौरव की बात है। बहुत गौरव और की बात है आप हमारे लिए। केवल कलाकार ही नहीं, आप मार्गदर्शक की भूमिका में भी अपनी रोल काफ़ी बखूबी अदा करते आए हैं और ये काफ़ी गर्व की बात है। अभय जी, जब किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए सम्मान मिलता है तो काफ़ी गर्व होता है, खुशी महसूस होती है। सम्मानों का सिलसिला आपका भी जो फहरिस्त है काफ़ी लंबी है। उसमें जो कुछ प्रमुख सम्मान हैं, वर्ष 1990 में कलाश्री सम्मान, 2002 में संस्कार भारती नाट्य केंद्र के द्वारा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया अवार्ड से आप सम्मानित हुए। 2022 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के द्वारा कला शिरोमणि अलंकरण आपको मिला जी। और 2023 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आपको सम्मेलन रत्न सम्मान मिला। और 2024 में चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान के द्वारा राजू श्रीवास्तव सम्मान आपको मिला। 2025 में ब्रज किशोर सम्मान मिला और इसके अलावा कई सम्मान आपको मिलते गए। सम्मानों का सिलसिला तो कलाकार के लिए एक उत्साहवर्धन का काम करता है। आप इससे परे क्या देखते हैं? सबसे बड़ा सम्मान तो हमारे लिए हमारे दर्शक होते हैं, और दर्शक का अगर एक ताली मिलता है तो हमारे 100 सम्मान के बराबर होता है। बिल्कुल। और हमारी अगर वो तारीफ करते हैं तो उससे भी और ज़्यादा लगता है कि वाह और करें। ये हमें प्रोत्साहन देता तो है ही है निश्चित तौर पे। और दर्शक ही हमारे लिए सारा हैं, भगवान हैं हमारे। दर्शक ना हो तो हम रंगकर्मी, चाहे कोई भी कलाकार रंगमंच पे कुछ नहीं कर सकता। उनका प्रोत्साहन, उनका प्यार, उनका सम्मान ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जी, कलाकार और उसके कदरदान जो होते हैं उनका तो अन्योन्याश्रय संबंध है, निश्चित, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एकदम। और सम्मान जो वाजिब आपके जो गुण हैं, आपकी जो प्रतिभा है, उसको देख कर दिया जाता है। और कलाकार की यात्रा केवल वहीं पर सम्मान तक ही नहीं होती है। सम्मान के लिए कोई कलाकार काम भी नहीं करता है। जो आपका जीवन वृत्त है वो अगर देखा जाए तो लोगों को बताने के लिए अनुभव आपके पास बहुत हैं, लेकिन समय की पाबंदी हमारे पास है। तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं, ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए? क्या जरूरत है अभी? आज का युवा पीढ़ी बहुत बढ़िया है, बहुत जुझारू है, मेहनत करना चाहता है। लेकिन हम एक बात अपने युवा साथियों से निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे, रंगकर्म करिए आप, लेकिन तेजी से भागने की कोशिश न करिए और पैसों के पीछे भी न दौड़िए, और अनुशासन में तो रहिए ही, और सम्मान के लिए किसी के आगे पीछे न करिए। आपको स्वयं सम्मान मिलेगा, आपके दर्शक आपको सम्मान देंगे। इसलिए आप साथियों से मेरा अनुरोध है कि ईमानदारी से आप काम करें, मेहनत करें, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे अभय कुमार सिन्हा जी। आपने रंगमंच और इसके चुनौतियों पर काफ़ी मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।